बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात से अब किसी तौर पे भी दस्तबरदार होने को तैयार दिखाई नहीं देती। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक बड़ा फैसला किया और 10 साल से ऑडिट ना करवाने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया और कहा कि ईद के बाद वो पेश हों और उनको नोटिस भी जारी किया जा रहा है। नूर आलम खान जो कि चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, आज उन्होंने एक दबंग फैसला किया और बबागे दोहल बोले कि मैं किसी से नहीं डरता, ना मुझे किसी का डर है ना खौफ है। वो तमाम इदारे जो कि पैसे लेते हैं, फंड्स लेते हैं और सरकार के ख़जाने से लेते हैं, ऑडिट नहीं कराते, और मेरे पास जब केस उनका आएगा, रिपोर्ट आएगी, तो किसी सूरत पे भी मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, उनको ऑडिट करवाना होगा। तो ये एक उन्होंने बड़ा फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट हो या 8-9 और भी इदारे हैं जो कि सरकार से पैसा लेते हैं, कौमी खजाने से पैसा लेते हैं, आवाम के टैक्सों से वो अपने मामला चलाते हैं, तनख्वाहें वसूल करते हैं, लेकिन जब उनको ऑडिट करवाने का कहा जाता है तो ऑडिट नहीं करवाते। ये नेपरा, ओगरा, उसके अलावा ये PTCL, बहुत से ऐसे इदारे, वो उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी और रेगुलेटरी हैसियत की वजह से ये सारा काम वहाँ पे किया हुआ है। दूसरा, आज एक बड़ा फैसला किया कि जो नई बुखारी हैं गन एंड कंट्री क्लब के, ये इस वक्त हेड हैं, सरबराह हैं, तो उनको उन्होंने कहा कि इनको फौरी तौर पर फारिग किया जाए, इससे जो है तमाम मराद जो है वो वापस ली जाएँ, गाड़ियाँ वापस ली जाएँ, और ये एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ के उस वक्त अभी वहाँ पे, और ये भी कहा कि उनका दफ्तर जो है वो सील कर दिया जाए, दफ्तर जो है वो सील कर दिया जाए। तो ये फैसले सामने आए हैं नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इस इजलास के दौरान, और क्योंकि गन एंड कंट्री क्लब भी उन इदारों में शामिल है जो कि ऑडिट करवाने से इनकारी है। और इस मौका पर जो सेक्रेटरी थे बैनुल सूबाई राब्ता अमूर, उन्होंने ये बताई बात कि गन एंड कंट्री क्लब के मामला एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है, जो बार बार ये याद दहानियों के बावजूद हिसाबात देने से इनकारी है, और जिस पर चेयरमैन कमेटी ने इज़हार बरमी किया और कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब बाकी सबका हिसाब हो, एहतसाब हो, और ये साहब जो हैं कि किसी तौर पे भी जो है वो हिसाब किताब ना देने के लिए ना आए। तो उन्होंने कहा जी वजारत के जो झैली इदारे हैं वन मैन शो बने हुए हैं, आजकल तो वन मैन शो का बड़ा चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की जाती है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। चेयरमैन कमेटी ने FIA हुकाम को ये हदायत की है कि गन एंड कंट्री क्लब के दफ्तर में मौजूद तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया जाए, जो भी ऑडिट कराने से इनकार करेगा वो उसको माफ़ नहीं करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन कमेटी ने CDA से इस्तफसार किया कि वफाकी दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म और सदर ममलकत समेत आर्मी चीफ, जजेस, जर्नैल, सरकारी अफसरान, वफाकी वज़रा, MNAs और सेनेटर्स को जितने भी प्लाट्स मिले हैं सब का रिकॉर्ड मेरे सामने लाएं। हम ओपन हियरिंग करेंगे, हम कौम को बताएंगे, हम आवाम को बताएंगे कि ये पैसा, ये प्लाट्स किस किस को मिले, सदर ने कितने लिए, वज़ीर आज़म को कितने मिले, आर्मी चीफ्स को कितने मिले, जर्नैलों को कितने मिले, अरकान पार्लियामेंट को कितने प्लाट, ये सारा उन्होंने कहा जी सारी दुनिया को ये कहते हैं जी अशराफिया लूट के खा गई, तो पता चलना चाहिए कि अशराफिया ने क्या कुछ जो है वो हासिल किया है। DG FIO को भी हिदायत की कि वो तमाम अफसरान जो 3 साल से ज़्यादा अरसे से एक स्टेशन पर तैनात हैं, सब के सबको फौरी तौर पर तब्दील करें। बतौर चेयरमैन PSC उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी नाराज़गियाँ जो हैं वो बोल ली हुई हैं और अपने आप की अपनी सियासत को भी दबाव पे मैंने लगा दिया है। अच्छा, फिर एक और चीज़ सामने आई, वज़ारत हाउसिंग के जब मामलात का जायज़ा लिया जा रहा था तो ये बात सामने आई कि 250 फेडरल लॉजेस, 250 के करीब सरकारी अफसरान, ये आप सुन लें, 250 से ज़्यादा सरकारी अफसरान फेडरल लॉजेस पर गैर कानूनी काबज़ है, कब्जा किया हुआ है, और पुलिस और FIA के ताउन से आज कमेटी ने कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और छुड़ाएं। तो पता चला कि 250 में से तकरीबन 150 सरकारी अफसरान ने अदालतों से स्टे ले रखा है, यानी कि उनको अलाट नहीं है, कब्जा करके बैठे हुए हैं फेडरल लॉजेस के ऊपर, अदालतों से स्टे लेकर मामला जो है वो चला रहे हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि सेक्टर G6 हो, वहाँ पे सरकारी क्वार्टर पर काबज़ अफसरान और एहलकारों से फौरी तौर पर इसको बेदखल किया जाए,
तमाम जो गैर कानूनी काबजीन हैं और IG इस्लामाबाद को ख़त भी लिखा जाए। ये तमाम मामला तो उन्होंने इसको कहा कि बहुत ज़रूरी है कि इसकी तरफ जो है तवज्जो दी जानी चाहिए। दूसरा फिर जो ऑटो इंडस्ट्री है मुल्क की, इस बात के ऊपर बड़ा अफसोस और दुख का इजहार किया गया कि ये जो अभी मुफ्ती अब्दुल शकूर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जामबाग हुए, जिस गाड़ी में उसका वो एयर बैग ही नहीं खुला, उसका एयर बैग नहीं खुला, वफाकी वज़ीर की गाड़ी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह कमरजमान कैराक साहब के साहबजादे जामबाग हो गए थे, उनकी गाड़ी का भी एयर बैग नहीं खुला था। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए। तो ऑटो इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर जो है वो आज नोटिस लिया है और ईद उल फितर के बाद जितनी भी कारसाज कंपनियाँ हैं इसको बुलाने का भी फैसला किया गया है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, नूर आलम खां का ये कहना था कि उनके हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आ रही हैं। कभी किसी गाड़ी का एयर बैग नहीं खुलता, गियर के मसाइल हैं, क्लच के मसाइल हैं, ब्रेकों के मसाइल हैं। और वजारत सनअत व पैदावार कारसाज कंपनियों को मालकान को इजलास में बुलाने का अभी ईद के बाद ये फैसला हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी हिदायत की गई कि वो भी उस इजलास में मौजूद हो और मुतल्लिका जो वज़रा हैं वो भी उस इजलास में लाजमी तौर पर शिरकत करें। तो ये चीज़ें हो रही हैं और इन चीज़ों को देखा जाना बहुत ज़रूरी है हर उस हवाले से कि जब आप एहतसाब की बात करें, हिसाब किताब की बात करें, तो ये गंद सिर्फ किसी एक महकमे एक इदारे तक महदूद नहीं है। अभी ये जो डिस्कशन हो रही है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, ये सिर्फ 2% ऑडिट है, लेकिन जब ये आगे जाएगा तो 2% ऑडिट के दौरान ही अरबों खरबों रुपए के मामला में जो है वो बेकायदगियाँ हैं, बदनवानियाँ हैं। लेकिन जब इससे ज़्यादा के अगर हिसाब किताब खुलना शुरू हो जाए तो पुलंदे के पुलंदे बन जाएंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में आपसे ये कहना है, ये कहना मकसूद है कि जनाब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, पहले भी कोशिश की गई थी, चौधरी निसार ने कोशिश की, नदीम अफजल चंद ने कोशिश की, खुर्शीद शाह ने कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा कि हम अपना ऑडिट खुद करते हैं, हमारा रिकॉर्ड शफाफ है, आप हमारा ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन आज नूर आलम खान डट गए और उन्होंने कहा कि किसी तौर पे भी जो है वो इस चीज़ का जो है वो नहीं लिया जा सकता कि तब दो आप लोग ये सारी बातें कर रहे हैं कि जनाब इसका ऑडिट नहीं होगा, उसका ऑडिट होगा, हर इदारा पसंद नापसंद के ऊपर चल रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जिस भी इदारे ने कौमी खजाने से एक भी रुपया लिया है और उसका ऑडिट भी होगा और उसका हिसाब किताब भी जो है वो सामने आएगा। तो ये आज की मालूमात थी, मैंने कहा इसको आपके साथ शेयर करें, इम्पोर्टेंट थी। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।